सारा बड़ा मैं हूं मनोज मनु। हम बात कर रहे हैं आज सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए रुपहले पर्दे के हीरो की। जी हां, आमिर खान अब नए रोल में नजर आने वाले हैं। सत्यमेव जयते के बाद आमिर खान ने देश में फैले कुपोषण के खिलाफ अभियान चलाने की ठानी है, जिसके हुई है 200 करोड़ की डील। नए रोल में आमिर खान कुपोषण पर चलाएंगे अभियान। सरकार से 200 करोड़ की डील। आमिर का मिशन कुपोषण। एक सफल अभिनेता, लोगों के दिलों की धड़कन, एक मेंटर और एक समाज, आमिर खान अब नई मुहिम पर निकलने जा रहे हैं। सरकार के विशेष अनुरोध पर आमिर करेंगे कुपोषण पर हल्ला बोल। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुहिम रंग ला पाएगी? आमिर का एक अभियान, सरकार से 200 करोड़ की डील। क्या कामयाब होगी डील? कम होगा कुपोषण? सत्य जयते के बाद भी आमिर खान का जन जागरूकता अभियान जारी रहेगा। सरकार के कहने पर आमिर का प्रोडक्शन हाउस अब देश में बाल कुपोषण की समस्या के प्रति जागरूकता लाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रचार का एक बड़ा हिस्सा आमिर खान को दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के समर्थन के साथ इस अभियान में आमिर खान लघु फिल्में और स्पॉट बनाकर टीवी, रेडियो के अलावा SMS के जरिए जन जन तक पहुंचाएंगे। बताया जा रहा है कि इस अभियान पर 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च होगा। मंत्रालय के इस अभियान में सरकार के अलावा यूनिसेफ से भी वित्तीय मदद मिली है। साथ ही इसके लिए आमिर खान और सरकार के बीच समझौते पर भी दस्तखत हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आमिर की ये नई मुहिम कितनी कारगर साबित होगी। सरकार आमिर के जरिए कुपोषण के खिलाफ मुहिम जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि कुपोषण के खिलाफ सरकार के अब तक के कदम क्या बेअसर रहे हैं? आमिर की मुहिम को लोगों तक पहुंचाने का अहम जरिया टीवी, अखबार या रेडियो रहेगा। सवाल यह है कि क्या कुपोषण के पीड़ितों के घर टीवी, अखबार या रेडियो होगा? खुद आमिर के मुताबिक कई विभागों में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। ऐसे में क्या आमिर की मुहिम सरकारी योजनाओं में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाएगी? भ्रूण हत्या गई आमिर की मुहिम की तरह ही इस मुहिम को क्या विशाल जन समर्थन मिलेगा? सवाल कई हैं। हालांकि सरकार इस मुहिम में आमिर के जुड़ने से बेहद खुश नजर आ रही है। देखिए, जो व्यक्ति जिस कला में माहिर है, अगर उस कला का उपयोग समाज सेवा के लिए या जन चेतना के लिए या जनहित के लिए करता है, तो उस चीज सराहना करनी चाहिए। उधर विपक्ष भी सरकार के इस कदम का स्वागत कर रहा है, लेकिन साथ ही उसका ये भी कहना है कि सरकार को इस मामले में सबको साथ लेकर फैसला करना चाहिए था। बहुत सारा पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसका प्रचार नहीं है, क्योंकि कुपोषण एक बीमारी है। ये लोगों को बताने की जरूरत है कि कुपोषण से कैसे बचा जा सकता है। तो मुझे लगता है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कुपोषण पर मुहिम चलाने से पहले आमिर खान सत्यमेव जयते में कई सामाजिक मुद्दों को उठा चुके हैं। साथ ही उन्होंने पर्यटन मंत्रालय के लिए अतिथि देवो भव जैसे अभियान भी किया था। जनता को जागरूक बनाने वाले इस अभियान के विज्ञापनों को भी आमिर के ही प्रोडक्शन कंपनी ने बनाया था, जिसके लिए उन्हें कुछ करोड़ रुपए मिले थे। हालांकि इस बार मामला बाल कुपोषण से जुड़ा है। कुपोषण के मामले में पूरी दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर आता है, जिसके चलते ये सरकार के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। ऐसे में आमिर के लिए ये मुहिम बेहद चुनौतीपूर्ण होगी। इस समय दिल्ली से संजीव त्रिवेदी के साथ उमाकांत त्रिपाठी। और कई सारे सवाल भी जहन में आते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या कुपोषण के खिलाफ आमिर की मुहिम रंग लाएगी? यकीनन आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो राह बहुत मुश्किल नजर आती है। सवाल वही है कि आखिर इस चुनौती पर कितने खरे उतरेंगे। कुपोषण भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में कुपोषण के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। साथ ही भारत में हर साल 21 लाख बच्चे 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। यानी हर 4 मिनट में डायरिया, टाइफाइड, मलेरिया, मीजल्स और निमोनिया के चलते एक बच्चे की मौत होती है। अकेले डायरिया से ही रोज करीब 1000 बच्चे मरते हैं। सबसे अहम बात यह है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी देश की GDP में 1991 से अब तक करीब 51% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन भारत में अब भी बच्चों की 1/3 आबादी कुपोषण का शिकार है। इस आबादी में 3 साल की उम्र के आधे बच्चों का वजन जरूरत से बेहद कम है। आखिर कुपोषण के कारण है क्या? देश में कुपोषण का सबसे बड़ा कारण और महिलाओं में भेदभाव है। भेदभाव के कारण महिलाओं को सही मात्रा में खाना नहीं मिलता और वो कमजोर रहती हैं। इसी वजह से उनके बच्चे भी कमजोर पैदा होते हैं। इसके अलावा बच्चों को किस तरह दूध पिलाया जाए, इसकी जानकारी भी बेहद कम लोगों को होती है। इस वजह से भी बच्चे बेहद कमजोर रह जाते हैं।
और यही वजह है कि वो बीमारियों का शिकार बनते हैं। वहीं अगर राज्यों में कुपोषण की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे कुपोषित राज्य है, जहां करीब 60% बच्चे कुपोषित हैं। वहीं दूसरे नंबर पर झारखंड आता है, यहाँ करीब 59% बच्चे कुपोषित हैं। इसके अलावा बिहार में 58.4%, छत्तीसगढ़ में 52%, गुजरात में 47.4%, यूपी में 47.3%, मेघालय में 46.3%, उड़ीसा में 44%, पश्चिम बंगाल में 43.5%, हरियाणा में 41.5%, महाराष्ट्र में 39.7%, दिल्ली में 33% और पंजाब में 27% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। यकीनन इन आंकड़ों से जाहिर है कि आमिर एक बड़े लक्ष्य को साधने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखना ये होगा कि आमिर अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाते हैं। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार मनीषा जी, साथ ही मौजूद हैं कैलाश सत्यार्थी जो कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं। सबसे पहले हम सवाल करेंगे कैलाश जी से। कैलाश जी, जिस तरह की मुहिम या सरकार जो प्रोजेक्ट सामने लेकर आ रही है, सबसे बड़ा सवाल है कि भारत में अब भी बच्चों की 1/3 आबादी कुपोषण का शिकार है और लंबे समय से चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार प्रयास किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की मुहिम रंग लाएगी? देखिए, इस तरह की मुहिमों से लोक चेतना जगाने में मदद मिलती है, लेकिन मामला इतना आसान होता तो शायद ये सुलझ भी जाता जी। जितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, जिस तरह की योजनाओं को बनाने की और उनको क्रियान्वयन करने की ईमानदारी की ज़रूरत है, जिस तरह जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है, उन सब में यहाँ कहीं ना कहीं कमी है। मैं आपको बता दूं कि पहले तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सिर्फ महिलाओं और पुरुषों के भेदभाव के कारण कुपोषण चलता है। ये एक छोटा कारण है। असली कारण ये है कि इस देश में अभी भी लगभग आधी आबादी गरीबी की शिकार है। अभी भी जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, जो मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, वो ढंग से लागू नहीं हो रही हैं। आप देखें कि एक बहुत ही मोटी बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर जो बच्चों के कुपोषण से निपटने की तैयारी है, उसके तहत एक योजना चलती है, ICDS जिसे हम कहते हैं, पॉपुलर है वो। तो ICDS जो योजना है, उसकी देखरेख के लिए हर जिले में एक समिति बननी चाहिए थी, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। लेकिन आप हैरान होंगे सुन के, और दर्शक भी हैरान होंगे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इशारे के बाद, आज तक देश किसी भी जिले में इस तरह का चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का गठन नहीं हुआ है। तो निगरानी कौन करेगा, कौन जवाबदेही तय करेगा? इस तरह की योजना आप बना भी लें, उसके लिए पैसा भी कहीं मुकर्रर करें, लेकिन पैसा ढंग से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जांच ये सबसे बड़ा सवाल है। मनीषा जी हमारे साथ बनी, लागू कौन कराएगा? बड़ा सवाल। मनीषा जी हमारे साथ बनी हो। मनीषा जी, जो बात कैलाश जी कह रहे हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि आखिर किस तरह की योजना है, सरकार सी योजनाएं बनाती हैं और उन योजनाओं की मॉनिटरिंग उस तरीके से होती है नहीं। ये जो प्रोजेक्ट सामने आ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि करीब 200 करोड़ के आसपास या 200 करोड़ से ज्यादा का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें आमिर खान लोगों को ये बताएंगे कि आखिर बच्चे कुपोषण का शिकार हो क्यों रहे हैं। कुल मिलाकर एक जन जागरण अभियान है, लेकिन जो माध्यम इस्तेमाल किया जा रहा है वो माध्यम है टीवी, रेडियो, अखबार और मोबाइल में SMS। क्या आप मानते हैं कि सबसे ज्यादा, जैसा कि खुद कैलाश जी ने कहा कि आधी आबादी गरीब है, और वो आबादी क्या टीवी को देखती है, क्या मोबाइल रखती है, या क्या पढ़ना जानती है? क्योंकि ज्यादातर जितने भी पिछड़े इलाके, या कहा जाए कि बीपीएल के जितने भी नीचे लोग रहते हैं, उनके बच्चे कुपोषण के शिकार है, या आदिवासी इलाकों में रहने वाले बच्चे कुपोषण का शिकार है। तो क्या यह अभियान उतना असर कर पाएगा? एग्जैक्टली मैं बात कहने वाली थी। ये खबर सुन के या पढ़ के मुझे भी ये बात लगी थी कि आप किस माध्यम से दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और जिन माध्यमों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दरअसल उन लोगों तक नहीं जाता जो गरीब हैं, जो बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से बहुत नीचे आते हैं। वो इतने गरीब हैं कि एक तो उनके पास समय नहीं है, दूसरी बात आप उन्हें बिजली नहीं देते, तीसरी बात तो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर आपके कोई जागरण के तंत्र काम नहीं करते। एक बड़ा सा पोस्टर या एक विज्ञापन कहीं लगा देने से उन लोगों तक नहीं पहुंच सकता। वो लोग साक्षर नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते, वो उस तरह से जागरूक नहीं हो सकते। हमें अपने माध्यमों के बारे में सोचना चाहिए। ये जो बात है वो जन जन तक पहुंचाने वाली चीज है। और जागरूकता तो मुझे है कि आमिर खान बहुत
बड़ी शख्सियत हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग उनको कितना मानते हैं ये इम्पोर्टेंट है। वो लोग नहीं जानते, साफ सफाई के बारे में नहीं जानते। जैसे अभी आपने खबर में दिखाया कि डायरिया से बच्चे मर जाते हैं। डायरिया से बच्चों को बचाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप साफ सफाई रखिए, हाथ साफ से धोइए, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक वो उस तरह का जागरण नहीं हो पाया। इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि हम जिन माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं वो बड़े शहरों में इस्तेमाल होते हैं। अगर हम टीवी में दिखा रहे हैं और रिलैक्स होकर जो टीवी देख रहा है वर्ग वो है जो 2 टाइम भर पेट खाना खाता है। जी, और वाकई ये स्वागत योग्य है कि कोई अभिनेता इस तरह से निकलकर आता है और सामाजिक सरोकार के किसी मुहिम से जुड़ने की कोशिश करता है। लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी करते हैं। अगर मध्य प्रदेश लिया जाए तो मध्य प्रदेश में करीब 60% बच्चे कुपोषण का शिकार है, और ये भी आंकड़े सामने आते हैं कि करीब 800 करोड़ रुपए वहां की सरकार कुपोषण पर खर्च करती है, चाहे वो बच्चों को मध्याह्न भोजन के रूप में हो या दूसरे तरीके से हो। कैलाश जी, ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार पैसा तो खर्च कर रही है, लेकिन उसका असर वाकई उस सतह पर दिखाई नहीं दे रहा जो हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, मैं पहले ये कहना चाहूँगा मनीषा जी के भी लिए, और एक बहुत सामान्य बात है कि एक पुरानी कहावत जो है ना, भूखे भजन ना होए गोपाला। ये जो भजन कराने की चीज़ है, ये भूखे पेट में नहीं चलेगी। ये भूखे बच्चे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। हमारे देश में हर घंटे में 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो रही है। हमारे देश में करीब 9 लाख बच्चे सिर्फ भूख से मर रहे हैं हर साल, और बाकी भूख से जनित बीमारियों से तो जैसे 21 लाख बच्चे मर रहे हैं हर साल। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो जो पैसा सरकार को खर्च करना चाहिए उतनी तादाद में पैसा खर्च नहीं हो रहा, और जो हो रहा है वो ईमानदारी से लागू खर्च नहीं हो रहा, और उसकी निगरानी नहीं हो रही। और जो कमेटियां वगैरह बनी है वो भी एक मजाक है। आप देखें कि इस सब काम के लिए बच्चों से संबंधित सारे अधिकारों की रक्षा के लिए, और खासकर जीवन जीने के अधिकार के लिए जो कि कुपोषण से संबंधित, उसके लिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग बनाया, संरक्षण आयोग बनाया है, एनसीपीसीआर। और एनसीपीसीआर की प्राथमिक जिम्मेवारी है। एनसीपीसीआर ने अभी कहा कि वो चाहते हैं कि अगले सालों में वो रिसर्च करेंगे सभी मुद्दों पर। अरे भाई, कब तक आप रिसर्च करोगे? सब चीजें पता हैं कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे मर रहे हैं भूख से, और आप कह रहे हैं आप रिसर्च करेंगे इन सारे विषयों पे बच्चों से संबंधित। दूसरा, आप देखें कि 14 राज्यों में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग बनाए गए अधिकारों की रक्षा के लिए, और बाकी राज्यों में नहीं बनाए गए। तो ये सब पता लग रहा है कि किस तरीके से हम बच्चों के अधिकारों और उनकी रक्षा से संबंधित मजाक कर रहे हैं। हमें पैसा चाहिए बच्चों के लिए, और हमें चाहिए हमारे बच्चों के लिए रोटी चाहिए, उनकी परवरिश चाहिए, और उस सब की निगरानी के लिए एक जवाबदेह पूरा का पूरा तंत्र चाहिए। लेकिन वो तंत्र जाता है। मनीषा जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर केंद्र हो या राज्य, तमाम ऐसी सामाजिक सरोकार की योजना बनती हैं, लेकिन वो सतह पर उस तरीके से असर नहीं करती। चाहे वो मनरेगा हो, जिसमें गरीबों को कहीं ना कहीं कुछ उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट एक ज्यादा बड़ा हिस्सा चढ़ जाता है। तमाम ऐसे बजट में प्रावधान किए गए हैं कि कुपोषण के लिए या महिला बाल विकास के लिए बजट का आवंटन तो है, लेकिन सरकारी तंत्र की भेंट चढ़ जाए और भ्रष्टाचार में साफ रूप से देखा जाता है, तो उसे मजबूत करने की कोशिश क्यों न की जाती है, बल्कि कहीं ना कहीं प्रचार के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम कुछ कर रहे हैं। देखिए, एग्जैक्टली देखिए, जो बात अभी आपने पहले कही थी कि आप प्रचार उसका करेंगे, लेकिन जैसे सत्यार्थी जी कह रहे हैं कि हकीकत ये है कि मिड डे मील जो बच्चों को मिलता है, अगर हम ये उसी को मान लें एक उदाहरण, तो मिड डे मील में मैं समझती हूँ कि हर दूसरे दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि खाने की क्वालिटी कितनी खराब थी, बच्चों ने खाने से मना कर दिया, उसमें कितनी गंदगी पड़ी हुई थी, कैसे सड़ा हुआ खाना था। तो जो खाना आप दे रहे हैं, अभी एक छोटे से क्लास को ही दे रहे हैं भले, लेकिन उन्हें वो पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा है। हमें उन चीजों पे सोचना चाहिए, ना कि आप एक मॉडल खड़ा करें और मॉडल को खड़ा करके उसका प्रचार करें, क्योंकि जो जरिया है उसको नहीं देखना है हमें, जो पहुंच रही है चीज वो कैसे पहुंच रही है, और जो जरूरतमंद है जिन तक पहुंचनी है वो उन तक पहुंच रही है और उन्हें लाभ मिल रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। मुझे लगता है सरकार को पैसा इस पे खर्च करना चाहिए, ना कि उसके प्रचार पे करना चाहिए। जी, तमाम बातों के साथ साथ कई सारे आंकड़े हैं जो कैलाश जी चौंकाते हैं। अगर तमाम ऐसे राज्य जो कि विकासशील हैं और विकसित हो चुके हैं, जिनके बारे में यह चर्चा की गई है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, यहां पर ऐसे आंकड़े दिखाई देते हैं जो बताते हैं, अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में करीब 47.4% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी, जो कि देश की राजधानी है, सरकारें यहां पर हैं, तंत्र यहां पर हैं, 33 बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं। ये तमाम ऐसे आंकड़े, मध्य प्रदेश में 60% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ये तमाम ऐसे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि तंत्र आखिर कर क्या रहा है।
नहीं, एक बात स्पष्ट है, देखिए मनोज जी, कि जिस समस्या की हम बात कर रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि जो पुरानी हमारी बात है कि दो देश एक देश के अंदर हैं, दो राष्ट्र हैं। एक इंडिया है जिसकी तरक्की हो रही है और इंडिया के विशाल बच्चे हैं, इंडिया के बच्चे दुनिया के बच्चों के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, और एक भारत के बच्चे हैं, चाहे वो भारत गुजरात के अंदर बसता हो, चाहे वो भारत दिल्ली के अंदर बसता हो, वो भारत इस देश के निर्माण करने वालों का देश है, लेकिन उनके बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा और भूख से तड़प के मर रहे हैं। मैं सिर्फ कुपोषण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुपोषण से होने वाली हर घंटे में 100 से अधिक बच्चों की मौतों की बात भी कर रहा हूं, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल बहुत सख्त टिप्पणी की थी। और कई बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को कहा और राज्य सरकारों को कहा कि आपका जो अनाज सड़ रहा है उसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए तुरंत आवंटित करिए ताकि हमारे बच्चे भूख से ना मरे। बच्चों की कुपोषण और भूख से मौत के कारण ही सर्वोच्च न्यायालय को इतना सख्त निर्णय लेना पड़ा, लेकिन उसका अच्छा खासा भद्दा मजाक हो गया है, वो चीजें लागू नहीं हो रही हैं। और जो जैसा मैंने कहा आयोग बने हुए हैं उनको वो चीजें दिखाई नहीं देती। तो हमारे सिर्फ सरकार बाल कल्याण मंत्रालय है उनको चाहिए कि आगे बढ़ के पहल करें। क्या सरकार पोस्टर, क्या सरकार विज्ञापन, क्या सरकार प्रचार वाकई ये बताने के लिए कोशिश करती है कि इसका कुछ लाभ मिलेगा, या ये बताने की कोशिश करती है कि फला मंत्रालय या फला सरकार ने, चाहे वो केंद्र हो या राज्य, उसने बेहतर काम किया है, जो तस्वीरों के रूप में दिखाई देता है, अच्छी तस्वीरें। एग्जैक्टली ये बात आप सही कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ दिखाने के लिए ये बात करती है। जैसे कि आमिर खान ने ये प्रॉब्लम उठाई तो सरकार को ऐसा लगा कि फेस सेविंग के लिए ऐसा करना चाहिए कि सारी चीजें बैलेंस दिखने लगे। हमें चीजों को बैलेंस दिखाना नहीं है, हमें ग्रास रूट पे करके देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आप ये देखिए कि जितने बड़े स्टार्स हैं ये जब आते हैं तो इसका प्रभाव होता है, लेकिन क्या ये स्टार्स ये नहीं समझते हैं कि इनकी भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि लोग इनको फॉलो करते हैं तो ये सरकार के जो इस तरह के सामाजिक सरोकारों के विज्ञापन हैं उनको 2 रुपए में 4 रुपए में करके एक अपना एग्जाम्पल बनाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो एनजीओ बनाते हैं, एनजीओ बना के उसमें पेंटिंग करें, उसमें अपने सामानों को बेचते हैं और उसके बाद कहते हैं कि वो लोगों के लिए ऐसा कर रहे हैं। जबकि जैसे 200 करोड़ रुपए की जब बात हुई तो आमिर खान को मुझे लगता है पहल करके ये कहना चाहिए कि हम ये अपनी तरफ से बना देंगे। नहीं, उन्होंने कहा उनका प्रोडक्शन हाउस ये काम करेगा, लेकिन उसके लिए करीब 200 करोड़ रुपए लगेगा। हाँ, वो पैसा नहीं लेंगे, लेकिन उनका प्रोडक्शन हाउस जरूर लेगा। तो बात तो एक ही हुई ना। मान लीजिए वो सरकार को ये चीज दे दें और सरकार का कोई दूरदर्शन या कोई चीज बनाए उनके लिए और सरकार का कोई पैसा ना खर्च हो, यही सोच के वो करें कि ये 200 करोड़ रुपए बच्चों के लिए जाएगा और बच्चों को अगर बिस्किट भी खाने को मिल गया तो उन बच्चों का कुछ तो भला होगा। वाकई, लेकिन बहस कहीं ना कहीं शहरीकरण और ग्रामीण के बीच में यहां पर झूलती नजर आती है। आमिर खान ने अतिथि देवो भव का विज्ञापन किया, सराहा और उसका असर भी हुआ। भ्रूण हत्या को लेकर किया क्योंकि ज्यादातर असर उसका शहरों में देखा जाता है, उसका असर हुआ और वो सराहनीय रहा। लेकिन कुपोषण की अगर यहां पर बात की जाए और ज्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में देखी जाती है या पिछड़े इलाकों में देखी जाती है जिसका असर होता है, कैलाश जी वाकई असर हो पाएगा? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये सब एक दिखावा है, ये सिर्फ तमाशेबाजी। आमिर खान जी को यह था कि वो एक गंभीर सामाजिक मुद्दों पर बोलने वाले आदमी हैं। उनको चाहिए था कि भाई ये कुपोषण का मामला केवल बातचीत करने से, भाषणबाजी करने से, उनका चेहरा दिखाने से, पोस्टर छापने से हल नहीं होगा। इसके लिए सुनिश्चित कीजिए कि पूरा पैसा और उसका ठीक इस्तेमाल बच्चों के पोषणकारी आहार में हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनके माँ बाप को मनरेगा का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ग्रामीण विकास की योजनाएं लागू हो रही हैं कि नहीं हो रही, या दिन का खाना जो मध्याह्न भोजन का, जैसा मनीषा जी ने कहा, वो ईमानदारी से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये बात वो करते, वो इधर उधर की बात करने के बजाय चिट्ठियां लिखते, भारत सरकार को लिखते, समाज में बोलते, ये बात तो शायद ज्यादा असर होता। और मैं कहता हूं कि अभी मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले पता लगा कि वहां के 10 जिलों में जांच हुई तो पता लगा कि गोबर में से बच्चे गुठलियां निकाल के उनको फोड़ कर खा के गुजारा कर रहे हैं, और 30,000 बच्चों का यह मामला था जो मर रहे हैं भूख से। तो हमने कहा, हमने बार-बार ये आवाज उठाई कि भाई उन जिलों के अधिकारियों को बुला के पूछा जाए जहां सबसे ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार होकर मर रहे हैं। लेकिन इस तरह की मॉनिटरिंग शायद नहीं होती है क्योंकि मध्य प्रदेश में 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटन है इसके लिए। लेकिन तमाम ऐसे राज्य हैं, केंद्र सरकार पैसा जारी करता है, भारत सरकार का महिला बाल विकास मंत्रालय पैसा जारी करता है, लेकिन मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं है, कैलाश जी बता रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच अगर इतना पैसा जा रहा है तो आखिर वो जा कहां रहा है? और जनता अगर जवाब मांगती है तो जवाब उस तरीके से राजनेता देते क्यों नहीं? देखिए मनोज जी, अभी जैसे आपने कहा, जैसे सत्यार्थी जी भी कह रहे हैं लगातार,
खबरें तो ये आती हैं, बच्चे गुठलियां खा रहे हैं, खाना खराब है या चीजें खराब हैं, वहां तक दवाइयां नहीं पहुंच रही हैं, तो एक्शन नहीं होता है। एक उदाहरण बनता है, सिर्फ एक के साथ कोई कड़ी सजा हो जाए तो मैं समझती हूँ कि 100 लोग डर जाते हैं। लेकिन गड़बड़ यहाँ पर क्या है कि आप खबरें छाप देते हैं, टीवी पे दिखा देते हैं, भूखे बच्चों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। मैं पढ़ रही थी तो उसमें पता चला कि सूडान जैसी हालत है हमारी भूख के मामले में। ये तो गनीमत है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का कि वो हमारे भूखे और इन बच्चों को नहीं पेश कर रहा है, वो विकास और जीडीपी की बातें करके हमारा एक झूठा चेहरा दिखा रहा है। जैसे सत्यार्थी जी ने कहा, आप इंडिया दिखा रहे हैं, आप बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं या किसी को बुलाते हैं तो आप इंडिया दिखाते हैं, आप भारत नहीं दिखाते हैं। भारत को आपने छोड़ दिया है, बिल्कुल उसकी कोई बात नहीं करना चाहता। और वाकई अगर भारत की आत्मा को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो ग्रामीण परिवेश में बसती है और सरकार की योजना है ग्रामीण परिवेश को लेकर बनती तो है, लेकिन उस तरीके की मॉनिटरिंग और निगरानी होती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे कैलाश जी का, शुक्रिया करेंगे मनीषा जी का जो पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल रहे। लेकिन क्या वाकई उतना असर इन प्रचार का हो पाएगा? सामाजिक सरोकारों से अगर ऐसे लोग जुड़ते हैं, आमिर खान या दूसरे अभिनेता या दूसरे बड़े लोग जुड़ते हैं तो ये अच्छा है, लेकिन सरकारों को भी सोचना चाहिए कि वो किस योजनाओं को लेकर कौन सा काम कर रहे हैं और उसका उस जमीन पर उतना असर होगा या नहीं। फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं दबाव की, राजनीति की। कर्नाटक में राजनीतिक संकट गहरा गया है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर 8 मंत्रियों ने अपने इस्तीफे मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा को सौंप दिए हैं। लोक निर्माण मंत्री सीएम उदासी ने कहा है कि ये सभी मंत्री बीएस येदियुरप्पा खेमे के हैं। इन मंत्रियों की कोशिशें इस्तीफों के जरिए केंद्रीय नेतृत्व दबाव डालने की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा कल सुबह 9:30 बजे राज्यपाल से मिलेंगे। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों का दावा है कि पिछले 3-4 महीनों में उनका मुख्यमंत्री पद से विश्वास उठ गया है। बार बार बीजेपी दल की बैठक बुलाने की मांग ठुकरा दी गई है। विधायक